हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से सारे होते हैं, मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था। इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए स्पीड, उसके बाद में वेलोसिटी। तो स्पीड अपन ऑलरेडी सुन चुके हैं, 9th क्लास में अपन ने इनके बेसिक्स पढ़े हैं, स्पीड क्या होता है। तो स्पीड अपन कैसे समझ सकते हैं? स्पीड अपन ने सुना तो आइए, जैसे कोई पर्सन व्हीकल चला रहा है तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई स्पीड क्या है, किस स्पीड से गाड़ी चल सकती है, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो स्पीड क्या होती है कि अपन व्हीकल के ऊपर बैठ के अपन क्या करते हैं कि डिस्टेंस कवर करते हैं। अब डिस्टेंस कुछ कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही, चाहे 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 5 आवर हो, कितना भी टाइम हो सकता है। तो डिस्टेंस जो कवर होती है, जब अपन उसको टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको बोलते हैं स्पीड। तो जनरली आपकी स्पीड क्या होती है कि पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, कोई व्हीकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने में उसको कितना टाइम लगता है, कितने रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस कितनी होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने में, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि आप बात कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब आप जिसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो मतलब रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है कि आप पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को क्या कर रहे हो? टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्पीड। या फिर और इसको कैसे बोल सकते हैं? अपन ने क्या बोला कि भाई कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है पार्टिकल के थ्रू पर यूनिट टाइम पे, कि कितने टाइम में कितनी आपकी डिस्टेंस कवर हो रही है। तो और इसको क्या बोल सकते हैं? चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो स्पीड किसके लिए होती है? एक्चुअल जो लेंथ होती है उसके लिए। स्पीड किसके लिए होती है? एक्चुअल लेंथ। और एक्चुअल लेंथ ही आपकी क्या होती है? डिस्टेंस। तो स्पीड में आपको ध्यान क्या रखना है? आप बात किसकी कर रहे हो? डिस्टेंस की बात कर रहे हो, कि आप डिस्टेंस के अंदर चेंज देख रहे हो, पोजीशन के अंदर चेंज देख रहे हो। तो यहाँ पे आपके डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, ओनली बात किसकी हो रही है? पोजीशन की चेंज की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। तो अपन एक्चुअल जो होता है वो यहाँ पे आपकी क्या? डिस्टेंस। ठीक है। अब बात आती है कि स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन को पता है कि स्पीड, अब इसका फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस आपका कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस के अंदर ओनली अपन को क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता, और डायरेक्शन का रोल नहीं होता, इसलिए ओनली क्या चाहिए? डिस्टेंस के अंदर मैग्नीट्यूड। और डिस्टेंस के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर ओनली क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। अब हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। तो डिस्टेंस के स्केलर, और डिस्टेंस स्केलर है, और डिस्टेंस से मिलकर क्या बना है? स्पीड। तो इस रीजन से अपन क्या बोलेंगे कि स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अपन को ओनली किससे मतलब होता है? मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। नेक्स्ट बात आती है यूनिट की। ऐसा यूनिट होती है आपकी स्पीड की मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस आपका डिस्टेंस क्या है? आपकी लेंथ। और लेंथ को किस में मेजर करते हैं अपन? ऐसा ही यूनिट के अंदर लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर के अंदर। और ऐसे ही टाइम को ऐसे यूनिट में किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो आपकी यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड। इसलिए आपकी ऐसे यूनिट क्या होगी? इसकी डिस्टेंस की मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपकी आती है डायमेंशन। डायमेंशन अपन किसके थ्रू निकालते हैं? डायमेंशन अपन निकालते हैं यूनिट की हेल्प से, अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आपकी यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब लेंथ, और लेंथ को डायमेंशन में किसमें लिखते हैं? एल। ठीक है। और ऐसे ही एस माइनस सेकंड इनवर्स। सेकंड क्या है आपका? टाइम। और टाइम को वहां पे किसमें लिखते हैं? कैपिटल टी। लेकिन पर सेकंड एस -1 आ रहा है तो टी भी कितना हो जाएगा? -1। तो एल
अब एल के पावर कुछ भी नहीं है, डायमेंशन कुछ भी नहीं है, तो कितना लिख सकते हैं 1। अब लेकिन ये कंप्लीट डायमेंशन नहीं है, तो कंप्लीट डायमेंशन के लिए कितने आने चाहिए, एम एल टी, तीनों आने चाहिए। तो कंप्लीट फॉर्म में इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एम एल टी। और एम तो कुछ है ही नहीं, मास तो यहाँ पे है ही नहीं यूनिट के अंदर, तो अपन एम को कितना कर देंगे 0। तो ये आपकी क्या हो गई स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड के अंदर ओनली क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या आती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपकी डायमेंशन क्या है, m0 l1 t-1। नेक्स्ट आपके क्या आते हैं टाइप्स, किसके टाइप्स आते हैं आपके, स्पीड के टाइप की। स्पीड कितने टाइप्स की होती है, फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी मूवमेंट की आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप व्हीकल चला रहे हो, पास में से कोई आपके निकल रहा है, वो आपको पूछता है कि तेरी स्पीड क्या है, तो आप एकदम अपने क्या देखोगे, स्पीडोमीटर में देखोगे, वो आपको क्या बताएगा, आपकी स्पीड बताएगा। व्हीकल के अंदर सामने एक मीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर डिवाइस क्या करता है, आपको व्हीकल के अंदर पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट की स्पीड बताता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की जब आप जानना चाह रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका किलोमीटर्स आपके चेंज होते हैं, किलोमीटर्स भी चेंज होते हैं सेंटर के अंदर। वो जो किलोमीटर मेजर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो व्हीकल्स के अंदर ओडोमीटर क्या करता है, आपके किलोमीटर्स डिस्टेंस मेजर करता है, और जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो क्या बताता है, किसी इंस्टेंट की स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी एक मूवमेंट की स्पीड, जिस मूवमेंट पे आपको क्या चाहिए होती है, स्पीड की रिक्वायरमेंट है। तो इस रीजन से मूवमेंट की स्पीड चाहिए। जब भी मूवमेंट की बात होती है, किसी इंस्टेंट की बात होती है, तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट किसको करेंगे, स्पीड के फॉर्मूले को। तो जनरली आपका फॉर्मूला अभी क्या निकाला अपन ने, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल एस से, और टाइम को भी डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल टी से। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई टाइम इंटरवल होगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डेल एस अपॉन डेल टी। तो डेल एस अपॉन डेल टी क्या है, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल चेंज इन टाइम। तो ये निकला फॉर्मूला किसका, आपकी सिंपल स्पीड का, कि एक नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला आपका निकल गया। अब आप बात किसकी कर रहे हो, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड की अपन बात कर रहे हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब टाइम जो है जिसके रेस्पेक्ट में अपन करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको क्या करना पड़ेगा, टेंड्स टू 0। तो अब मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे निकालना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। डेल टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और वो करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, डेल एस बाय डेल टी क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। अब डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया, आपका डिफरेंशियल चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी आपको निकालनी है, आपको क्या करना है, पोजीशन की जो इक्वेशन दे रखी है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। और जब आप टाइम की जो गिवन क्वेश्चन में वैल्यू होती है उसको पुट कर देते हैं उसके अंदर, तो आपको क्या मिल जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाती है, किसकी, व्हीकल की। नेक्स्ट टाइप होता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी आपकी, एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि जब अपने क्या होता है कि जब अपन व्हीकल पे चल रहे होते हैं तो अपनी जो स्पीड होती है कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे अपन घर से चलना स्टार्ट हुए तो अपनी स्पीड जनरली अपन रेस ज्यादा करते हैं तो अपनी स्पीड क्या होती है ज्यादा, हाईवे पे आते हैं तो जनरली कांस्टेंट, और अगर अपन को कहीं रुकना है तो अपनी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज। तो ड्यूरिंग इन मोशन, आप कोई मोशन कर रहे हो एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन के बीच में, तो ड्यूरिंग इन मोशन आपकी स्पीड क्या करती है, वेरी करती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब आपको कहीं आप एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे दूसरे प्लेस पे कहीं जाते हो, तो वहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तेरी एवरेज स्पीड क्या थी, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो आपके पूरे मोशन में टोटल डिस्टेंस कितनी थी और डिवाइड बाय आपको वहां पे जाने में कितना टाइम लगा। तो अब पूरे मोशन के अंदर आपकी स्पीड जो थी कंटिन्यू क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी, फिक्स तो थी नहीं। अब फिक्स तो थी नहीं तो आप क्या करोगे, उसका एवरेज निकाल दोगे। और एवरेज किसे निकाल देंगे अपन, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम, टोटल टाइम, कि टोटल आपको उसको करने में, पूरा करने में टाइम कितना लगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि आपने टोटल ड्यूरिंग एन एंटायर मोशन टोटल आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी और उस पूरी कवर करने में आपको टोटल कितना टाइम लगा। क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी एवरेज स्पीड निकालने की, क्योंकि मोशन के अंदर जनरली आपकी जो स्पीड होती है न तो वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका टाइप है, थर्ड आपका टाइप है, थर्ड आपके टाइप का नाम है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसे ही फोर्थ टाइप का नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि ड्यूरिंग एन एंटायर मोशन आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे पहुंच गए, अब आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट करा, तो आप देखते हो कि नेक्स्ट 10 सेकंड या नेक्स्ट 1 मिनट आपकी जो स्पीड है वो क्या कांस्टेंट है, लेट्स से 40, तो आपकी स्पीड नेक्स्ट 1 मिनट तक कितनी है, 40। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि उस 1 मिनट के टाइम के अंदर आपकी स्पीड कितनी है, 40 है। 40 है मतलब सेम, और सेम को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, एक जैसी। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब आपका मोशन हो रहा था तो उस मोशन में आपकी स्पीड कितनी थी, कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म थी। और ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि जब आपका मोशन हो रहा था आपकी स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, कंटिन्यू, वेरी कर रही है। तो जनरल आपके जो मोशन होते हैं वो यही होते हैं कि आपको कहीं पे भी जाना होता है तो आप घर से निकलते हो, व्हीकल स्टार्ट करते हो, पहले आपकी रेस ज्यादा करते हो तो कंटिन्यू स्पीडोमीटर में रीडिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, और स्पीडोमीटर में रीडिंग ज्यादा होती है मतलब कंटिन्यू आपकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। और ऐसे ही आप जब हाईवे पे होते हो तो स्पीड कांस्टेंट, और वापस जब आपको कहीं व्हीकल रोकना होता है तो आपकी स्पीड वापस क्या करती है, डिक्लाइन करती है। तो जनरली आपकी जो स्पीड होती है जब आप मोशन करते हो तो कंटिन्यू वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म ही होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि जब मोशन हो रहा है तो स्पीड कांस्टेंट, और अगर जब मोशन हो रहा है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। अभी अपन ने क्या देखा, स्पीड। स्पीड क्या होता है आपका कि पोजीशन में जो चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन देख रहे थे, पर यहाँ पे अपने जो था डायरेक्शन से मतलब नहीं था। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन से मतलब रखता हूं, मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जब भी डायरेक्शन की बात आती है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अपन उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जब भी बात डायरेक्शन की आ जाती है, जब अपन कोई लेंथ मेजर करते हैं कि आपके पार्टिकल का कोई मोशन हुआ ए पॉइंट से कोई भी पॉइंट बी पॉइंट तक उसका मोशन हुआ, कोई भी बात हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ उस डायरेक्शन के अंदर जो आपकी मिनिमम लेंथ है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट में क्या है, कुछ ना कुछ लेंथ आ गई, मतलब आपको क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड, और वो पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन हो गई, मतलब आपको क्या मिल गई, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मिल गई। तो पार्टिकल की जब पोजीशन चेंज होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां पे क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज का मतलब आप क्या कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, किसको देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको एक तो क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट में, एक तो आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस उसके साथ में आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। और जहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब आपका वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इसकी ऐसा यूनिट वही ऊपर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ। लेंथ के ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और डिवाइड बाय टाइम। टाइम के ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। डिवाइड में आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया आपकी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, जो कि सेम है किसके, स्पीड के। ऐसे आपके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन वही, अगर यूनिट दोनों की सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगी, सेम। कितनी हो जाएगी, m0 l1 t-1।
तो ये तो बात हो गई वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि पोजीशन तो चेंज हो ही रही है, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में अपन मेनली डिफरेंस किसका होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके टाइप्स। वापिस सेम टाइप से आपके फर्स्ट कौन सा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? अपन पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं किस पे? पर्टिकुलर टाइम पे। फॉर एग्जांपल जिससे वहां पे था सेम है कि भाई आपका अगर 20 सेकंड का मोशन है, 0 सेकंड से लेके 20 सेकंड का अगर आपका मोशन है, तो किसी ने आपको बोला कि 8 सेकंड के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई दूसरा पर्सन आता है, वो बोलता है मेरे को 13 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो 13 सेकंड पे क्या निकलेगी? आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वही इंस्टेंटेनियस मतलब किसी मूवमेंट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करा था? आपने एस से। अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपकी वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कितना हो जाएगा? डेल आर, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे आपका क्या हो जाएगा? डेल टी। यहाँ पे किससे करा था? डेल एस बाय डेल टी, और यहाँ पे कितना हो गया? डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये अब ये तो बात हुई किसकी? नॉर्मल वेलोसिटी की। पर अपन किस पे निकाल रहे हैं? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। और इंस्टेंट पे निकालते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है? लिमिट पुट करनी होती है टाइम की। कितनी? जब आपका टाइम में चेंज कितना हो रहा है? टेंस टू 0। तो जब आपका टाइम में चेंज टेंस टू 0 होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपका डेल आर बाय डेल टी से क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी। तो अब क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है? किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, चाहे इनिशियल पॉइंट पे पूछ रहा हो, चाहे किसी पॉइंट पे पूछ रहा हो, तो वो क्या करेगा? आपको एक टाइम देगा। तो आपको क्या करना है कि एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन होगी आर। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी पूछ रहा है तो आपको क्या होगा? एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन होगी। उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को आपको क्या करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया? उसको डिफरेंशिएट कर दिया। और आप अगर जिस टाइम पे वो पूछ रहा है, इनिशियल टाइम पे पूछ रहा है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और या फिर जिस टाइम के ऊपर पूछ रहा है उस वेलोसिटी की इक्वेशन में उस टाइम की आप क्या कर दो? वैल्यू पुट कर दो, और आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट आपकी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि आपका वही यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और ऐसे यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और यहाँ पे क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो बिल्कुल सिंपल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। कैसे? अगर मेरी बॉडी ने मोशन करा, अगर मेरी बॉडी ने मोशन करा, चाहे कितना कम भी करा, अगर मेरी बॉडी ने कुछ भी मोशन करा, तो एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती। फिर से, अगर मेरी बॉडी ने कुछ भी मोशन करा तो एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सबसे मेन बात क्या है कि अगर बॉडी ने मोशन करा तो आपकी जो डिस्टेंस है वो कभी 0 नहीं हो सकती। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि डिस्टेंस क्या होती है? कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बॉडी ने मोशन करा मतलब डिस्टेंस कुछ ना कुछ काउंट होगी। लेकिन आपके एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपका पार्टिकल अगर O पॉइंट से स्टार्ट करता है, A पॉइंट तक जाता है, O से A, और अगर वो वापस A से रिवर्स मोशन करके A से वापस अगर O पे आ जाता है, तो आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम। और अगर पार्टिकल या कोई भी बॉडी अपनी सेम पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे अगर वापस आ जाती है मोशन के बाद में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इस फॉर्मूले से आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल गई? 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है मोशन के बाद भी। कब हो सकती है? जब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो? सेम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी का टाइप क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और फोर्थ है
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वही, यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक जैसा, इक्वल, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक जैसी वेलोसिटी। अब एक जैसी है या नहीं है, तो पहले उसके लिए एक बार फॉर्मूला अपन देख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मेरे को चेंज करना है वेलोसिटी में, अब मेरे को क्या करना है? चेंज करना है वेलोसिटी में। तो एक तो मेरे को किसको चेंज करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को और एक टाइम को। अब टाइम तो आपको पता है कांस्टेंट है कि भाई 10 सेकंड का मोशन है तो 10 सेकंड ही रहेगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो आपकी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट में दो क्वांटिटी होती है, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर बॉडी मोशन कर रही है, बॉडी मोशन कर रही है, तो अब उसकी वेलोसिटी में कैसे चेंज कर सकता हूं? या तो मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में चेंज कर दूं, या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में चेंज कर दूं। या तो बॉडी के मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है मोशन के, उसमें चेंज कर दूं मैग्नीट्यूड में, या फिर मैं डायरेक्शन में चेंज कर दूं। अब दोनों में किसी एक के पास भी चेंज कर दो तो उसको क्या बोलेंगे? कि वेलोसिटी में चेंज हो गया। वेलोसिटी में क्या हो गया? चेंज। अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज हो गया तो भी चेंज हो गया, दोनों के दोनों चेंज हो गए तो भी चेंज हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब आपकी बॉडी ओ से मोशन स्टार्ट कर रही है और पहले जा रही है ए पे, उसके बाद जा रही है बी पे। तो ये क्या चेंज हो रहा है? ओ से ए एक मैग्नीट्यूड है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, और मान लो ओ से लेके बी तक कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो पहले ओ से ए गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 सेंटीमीटर, और जब ओ से बी गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, यहाँ पे क्या चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड। एक क्या होता है? जब आपकी बॉडी ओ से पहले ए गई और उसके बाद ए से वापस कहाँ आ गई? बी पे आ गई, तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ में क्या चीज चेंज हो गई? डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के चेंज कैसे कर सकते हैं? दो वे से। एक तो या तो आप ओनली क्या चेंज करो? मैग्नीट्यूड, और या फिर आप क्या चेंज कर सकते हो? डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट से मिलके क्या बनी है? वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में दो तरह से चेंज हो सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड से और एक और डायरेक्शन से। तो इसलिए अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे? जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, सेम है। और वेलोसिटी सेम कब होगी? जब ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा ना ही डायरेक्शन में चेंज होगा। तो यूनिफॉर्म, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है नहीं चल रहा है कैसे बोलेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे बोलेंगे? जब आपके बॉडी के उसके मोशन के अंदर न तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नंबर 1, नंबर 2 न उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर इनमें से एक भी चेंज होता है या फिर दोनों चेंज हो जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हुए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के दोनों में से एक या फिर दोनों चेंज हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? एक तो क्या पढ़ा? स्पीड, और एक क्या होता है? वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और वेलोसिटी भी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मेनली स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस जो है वो किसका? ओनली डायरेक्शन का। और अगर मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करता हूं तो कौन सा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करता हूं तो कौन सा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। कि भाई एक ऑब्जेक्ट यहां से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्यों? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस भी यही है और एक्चुअल डिस्टेंस भी यही है। तो इस केस के अंदर ये कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं? सेम। फिर से ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। यस अभी अपन ने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। अब बात ये है कि स्पीड और वेलोसिटी के दोनों के जो टाइप्स है उसमें हमारे दो टाइप्स आए थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड और वेलोसिटी। तो एक बार अपन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को थोड़ा सा अलग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो आपके दो टाइप के मोशन होते हैं जनरली, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जनरली किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म जो होता है उसका मतलब होता है इक्वल। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? इक्वल, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर आपके इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो भी क्या है? इक्वल है। इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है
तो वो मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो वो मोशन आपका कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम के अंदर अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो वो मोशन कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि टाइम तो क्या रहता है अपना, टाइम इंटरवल क्या रहता है? टाइम इंटरवल अपन चूज करते हैं तो वो क्या रहता है? जनरली इक्वल। तो इक्वल टाइम के अंदर अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो यूनिफॉर्म, मतलब सेम टाइप का मोशन, और अगर नहीं हो रही तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी अपन बात करें, कोई 5 सेकेंड का मोशन है, 0 1 2 3 4 5, ये 5 सेकेंड का अगर कोई मोशन है, इसमें जो आपका टाइम इंटरवल क्या है? 0 to 1 1 सेकेंड, 1 to 2 वापस 1 सेकेंड, ऐसे ही 2 to 3 1 सेकेंड, तो आपका टाइम इंटरवल क्या है? 1 सेकेंड। अब इसमें जो डिस्टेंस कवर हो रही है मान लो वो भी कितनी है? इक्वल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका टोटल 15 मीटर डिस्टेंस कवर हुई, फाइनल टोटल आपकी 15 मीटर डिस्टेंस कवर हुई। तो इसका मतलब अपन कैसे बोल सकते हैं कि हर एक सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर हुई होगी? 15/5 कितना होगा? 3 मीटर। तो हर सेकेंड के अंदर यहाँ पे कितना था? 0 मीटर। यहाँ पे कितना हो गया? 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर। तो इससे क्या पता चलता है कि इक्वल टाइम के अंदर टाइम कितना है? हमेशा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कवर कितनी हुई? 0 से 3 कितनी हुई? 3 मीटर। 3 to 6 कितनी हुई? 3 मीटर। 6 से 9 3 मीटर। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो भी क्या? इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो उस बॉडी को, ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं? वही, फॉर एग्जांपल कोई 5 सेकंड का मोशन है, 0 1 2 3 4 5 सेकेंड, ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो अनइक्वल है। जैसे इनिशियल आपका वही 0 मीटर, उसके बाद 1 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर। तो टोटल आपका 5 सेकेंड के अंदर जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई वो कितनी है? 12 मीटर। पर अगर अपन इंडिविजुअल देखें तो टाइम इंटरवल कितना है? 0 से 1 कितना हुआ? 1 सेकेंड, 1 से 2 1 सेकेंड, 2 से 3 1 सेकेंड। मतलब टाइम इंटरवल आपका क्या है? इक्वल है। लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसकी बात करते हैं। 0 से 1 कितनी है? 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुई। 1 से 2 सेकेंड के बीच में 2 मीटर डिस्टेंस कवर हुई। 3 से सेकेंड के बीच में 3 मीटर डिस्टेंस कवर हुई। 7 से 8 सेकेंड के बीच में वापस 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुई। और 8 से 12 के बीच में 4 मीटर डिस्टेंस कवर हुई। तो अपन क्या देखते हैं कि इक्वल टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो क्या है? अनइक्वल। और अगर ऐसा होता है तो उस बॉडी के मोशन को अपन क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो गैप है ये कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई सिमिलरिटी नहीं है, किसी भी टाइप का गैप हो सकता है, क्योंकि मोशन कुछ भी हो सकता है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस है तो यूनिफॉर्म है, उसके अलावा अनइक्वल में कोई भी वैल्यूज यहाँ पे हो सकती है, वो सारे के सारे मोशन कौन से हो गए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन क्या है आपका? एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। मतलब इनिशियल पोजीशन कार की क्या थी? ओ। वहां से ओ से कहा गई वो पी पे इन 18 सेकेंड। मतलब ओ से पी पे जाने में उसको टाइम कितना लगा? 18 सेकेंड। ये देखो यहाँ पे ओ, ये रहा, ओ से वो कहाँ पे गई? पी पे। और ओ से पी पे जाने में आपको कितना टाइम लगा? 18 सेकेंड। ये 18 यहाँ लिखा है, ठीक है। बिलो, ये जो एक्सिस के बिलो आपका क्या लिखा हुआ है? टाइम इंटरवल, ये टाइम और टाइम टेकन, या फिर एक्सिस के अबव ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपकी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले कहा गई ओ टू पी कितने टाइम में? 18 सेकंड में। तो सबसे पहले ओ से लेके पी गई कितने टाइम में? 18 सेकंड में। उसके बाद में एंड रिटर्न्स टू, वापस रिटर्न हो गई कहाँ पे? पी से क्यू पे। अभी कहाँ थी? पी पे थी। पी से वापस रिटर्न हो गई कहाँ पे? क्यू पॉइंट पे वापस रिटर्न हो गई। और उसको टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। तो सबसे पहले ओ से लेके पी पे गई, कितना टाइम लगा? 18 सेकेंड। और उसके बाद में पी से वापस किस पे आ गई? क्यू पे आ गई। और पी से क्यू पे आने पे उसको टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। What are the average velocity and average speed of the car in going from first O to P? मतलब O इनिशियल वो कहाँ से कहाँ तक गई थी? O से लेके P तक। तो अपन को क्या निकालना है? O से लेके P तक जाने की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और ऐसे ही फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। मतलब उसका जो कंप्लीट मोशन क्या है सेकंड क्वेश्चन का? O से P और P से Q। ये फाइनल है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको वापस क्या निकालना है? डिस्टेंस, आपकी स्पीड और वेलोसिटी। तो अपन पहले फर्स्ट बात कर रहे हैं आंसर के अंदर। फर्स्ट आपका क्या है? फ्रॉम ओ टू पी। मतलब ओ से कहाँ जा रही है? पी पे जा रही है। पहले मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ।
कुछ भी निकाल सकते हैं पहले, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कहां से, ओ से पी में, ओ से पी पे जब आप जा रहे हो, ये रहा पी पॉइंट, टोटल डिस्टेंस ऊपर इसकी गिवन है, कितनी गिवन है आपकी 360 मीटर, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 360 मीटर, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल नीचे लिख रखा है, टाइम इंटरवल इसने यहाँ पे भी लिखा है, ओ से पी जाने में कितना टाइम लगता है उसको 18 सेकेंड, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 18 सेकेंड। सोल्व करते हैं, कितना आता है ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या निकल गई एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब अपन क्या निकाल रहे हैं, ओ से पी पे जाने में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे अपन सिंप्लिसिटी में अगर अपन को कॉन्सेप्ट पता है तो इसको भी अपन इजीली बिना सोल्व करे कर सकते हैं। कैसे, आप क्या देख रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओ से लेके पी पे जा रहा है। अब ओ से पी का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर जो डिस्टेंस होती है वही क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और टाइम टेकन दोनों में कितना लग रहा है 18 सेकेंड। इसका मतलब आपकी जो एवरेज स्पीड की वैल्यू है वो की वही वैल्यू किसकी होगी, एवरेज वेलोसिटी की। क्यों होगी वो वैल्यू, क्योंकि जो आपकी टोटल डिस्टेंस है वही आपका क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मोशन कौन सा है स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं हो रही है ओ से लेके पी तक फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसलिए आपकी वापस वैल्यू सेम हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 360 मीटर डिवाइड बाय 18 सेकेंड, कितना हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, तो क्वेश्चन क्या है सेकेंड, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, ठीक है। तो अपन एक बार देख लेते हैं इसमें वापस, सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, सॉरी सबसे पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड, कुछ भी निकालो आप, पहले स्पीड निकाली इसलिए फिर से स्पीड निकाल रहा हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस किसकी, ओ से लेके आपकी पहले पी पे गई, उसके बाद में वापस कहाँ पे क्यू पे, तो अब आपका एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल है, और एक्चुअल पाथ ट्रेवल कितना करा पहले ओ से लेके पी तक, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई ओ पी प्लस वापस कहाँ गई पी से लेके क्यू तक, तो ओ पी प्लस पी क्यू, और टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा आपका, वही सबसे पहले ओ से पी कितना हो गया 18 सेकेंड प्लस पी से वापस कहा गया क्यू, तो 18 माइनस यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है 12, कितना टाइम लगा था उसको बैक रिटर्न होने में, पी से क्यू पे कितना टाइम लगा 6 सेकेंड, तो 18 प्लस 6 ओपी प्लस पी क्यू, ओ से लेके पी तक कितना है आपका 360 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहां से यहां तक कितना है 360 माइनस 240, 360 माइनस 240 कितना होता है 120। सबसे पहले कहा था वो अपन टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कितनी हो गई ओ से पी, इनिशियल ओ से पी कितना है 360, तो वो मैंने लिख दिया 360। उसके बाद में पी से क्यू, पी पे कितना है 360 माइनस पी से कहाँ गए क्यू पे कितना है 240 माइनस करूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 120, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा 120 डिवाइड बाय 18 प्लस 6 कितना होता है 24, ये कितना निकल गया आपका 480 डिवाइड बाय 24, कितना आंसर आ जाता है आपका वापस 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या निकल गई एवरेज स्पीड। नेक्स्ट निकाल रहे हैं अपन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपकी क्या है ओ, यहां से चालू करा था आपकी बॉडी ने मोशन, तो ये आपकी क्या है इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन में पहले ऑब्जेक्ट ओ से लेके कहां गया पी तक, पी से वापस कहां आ गया क्यू पे, तो अब क्यू पे आ गया तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या हो गई क्यू। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है 240 मीटर, 240 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है 0 डिवाइड बाय टोटल टाइम
तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल गया 240 माइनस 0 डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब उसको पूरे मोशन में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी में अपन को टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वही फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन टोटल टाइम टेकन में क्या आएगा, पूरे मोशन का टाइम। पूरा मोशन उसने कितना करा, पहले कहा गया ओ से लेके पी तक, तो ओ से पी तक उसको कितना टाइम लगा 18 सेकेंड, प्लस पी से वापस कहा गया क्यू पे कितना टाइम लगा 6 सेकेंड, तो 18 प्लस 6। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल पे ऐसे नहीं कि आप ओ से लेके पी तक, ओ से लेके क्यू फाइनल पोजीशन है, तो ऐसे नहीं कि डिस्टेंस तो आपने लिख दी 240, लेकिन सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो आपने लिख दिया 240, लेकिन आप इसको टाइम इंटरवल को 12 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्मूले के अंदर क्या होता है टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम टेकन क्या है आपका, पहले ओ से लेके कहा गया P, उसके बाद क्या गया Q, इसलिए आपका टाइम टेकन टोटल आएगा 18 प्लस 6, ठीक है। कितना हो जाता है, सोल्व करते हैं तो 240 डिवाइड बाय 24, कितना आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके आंसर निकल गए किसके, इस क्वेश्चन के। तो मेनली आपको ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूले आपको अप्लाई करना आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। टोटल डिस्टेंस तो जो एक्चुअल पाथ आपका ट्रेवल हो रहा है, इसमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। और जब भी आपको क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस माइंड में एक चीज ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रुका फाइनल, माइनस उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी। और टाइम टेकन में ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड में तो वही टोटल टाइम टेकन है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के अंदर भी टोटल टाइम टेकन आएगा कि टोटल उसको टाइम कितना लगा पूरे मोशन में, चाहे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही क्यों ना हो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।